हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है बच्चों। वीडियो को पूरा देखिएगा तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आज का प्रॉब्लम हमारा है एलपीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम। ओके बच्चों, तो एलपीपी से रिलेटेड ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपका 16 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, तब आपको पूरा समझ में आएगा क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अ टॉय कंपनी मैन्युफैक्चर टू टाइप ऑफ डॉल। तो टॉय की जो कंपनी है, दे आर गोइंग टू मेक टू टाइप्स ऑफ डॉल। ठीक है, एक डॉल हमारा जो होगा वो ऑर्डिनरी डॉल कहलाएगा और एक डॉल हमारा कहलाएगा डेट इज डीलक्स डॉल। ओके ओके बच्चों, तो यहाँ पे बात हो रही है ऑर्डिनरी डॉल की बात हो रही है। ओके, एंड एट द सेम टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द डीलक्स डॉल, और डीलक्स डॉल की बात हो रही है। और ऑर्डिनरी डॉल को हम मान रहे हैं कि ऑर्डिनरी डॉल का जो नाम रखा गया है डेट इज ए, एंड डीलक्स डॉल का जो नाम रखा गया है डेट इज बी। ओके, नाउ ईच डॉल ऑफ टाइप मान लेते हैं कि ऑर्डिनरी डॉल जो हम लोग बना रहे हैं उसका नंबर इंडिकेट करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि n1 इंडिकेट कर रहा है, डेट इज नंबर ऑफ बॉल, डेट इज द नंबर ऑफ ऑर्डिनरी डॉल मैन्युफैक्चर्ड बाय द टॉय कंपनी। एंड n2 हम लोग मान रहे हैं डेट इज द नंबर ऑफ डॉल मैन्युफैक्चर्ड बाय द टॉय कंपनी। ओके, तो n1 हमारा n2 हो गया, डेट इज इंडिकेट्स नंबर। नाउ अगला हमारा ईच डॉल ऑफ टाइप, देखो हम लोग पूरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ईच डॉल ऑफ टाइप बी टेक्स टू टाइम्स, टाइप बी का जो बॉल है कितना नंबर प्रोड्यूस हो रहा है, नंबर बॉल डेट इज n2, और इट टेक्स टू टाइम्स एज लॉन्ग एज टू प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ ए, एंड द कंपनी वुड हैव टाइम टू मेक अ मैक्सिमम ऑफ 2000 पर डे इफ इट प्रोड्यूस ओनली द ऑर्डिनरी डॉल। मान लेते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट, ये काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट दिया हुआ है। ये बोल रहा है आपका 2000 पर डे, और ये क्या बोल रहा है, डेट इज इन ऑर्डर टू मेक अ मैक्सिमम ऑफ 2000 पर डे इफ इट प्रोड्यूस ओनली द ऑर्डिनरी डॉल। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट दिया इफ इट ओनली प्रोड्यूस द ऑर्डिनरी डॉल। ठीक है, तो वन सेकेंड स्टेटमेंट को पढ़िए। आप बोल रहा है कि ईच डॉल ऑफ टाइप बी टेक्स हाउ मच टाइम, डेट इज टू टाइम्स। मान लेते हैं कि ये जो डिलक्स डॉल है, दे आर गोइंग टू टेक टू टाइम्स, मतलब यहाँ पे टू टाइम्स की बात हो रही है। टू टाइम्स कौन लेगा, डिलक्स डॉल लेगा। टाइम्स मतलब क्या, टाइम मतलब हमारा कितना समय लगेगा एक डिलक्स डॉल बनाने में। तो अगर ऑर्डिनरी डॉल बनाने में 1 मिनट लग रहा है, तो डिलक्स डॉल बनाने में कितना बनेगा, डेट इज 2 मिनट लगेगा। तो वही बोल रहा है 2 मिनट लग रहा है। ठीक है, मीन्स टू टाइम्स ज़्यादा लग रहा है। और ये हमारा कितना ऑर्डिनरी डॉल कितना ले, 1 मिनट ले रहा है मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। अब हमारा नंबर ऑफ आवर अगर मान लेते हैं कि 1 मिनट ये ले रहा है और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं n1, तो हमारा कितना निकल जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स इन ऑर्डर टू मेक द ऑर्डिनरी डॉल। ठीक है, और जब इसको हम प्लस कर देंगे, दैट इज टू टाइम्स ऑफ n2 क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट इज 2 इंटू इंडिकेट कर रहा है आपका, दैट इज टू टाइम्स मीन ये जितना समय हमारा यहाँ पे n1 ले रहा था उसका 2 गुना समय ले रहा है हमारा n2 मीन्स डेट इज डिलक्स डॉल, और n2 इंडिकेट कर रहा है नंबर, तो 2 इंटू डेट इज नंबर ऑफ डिलक्स डॉल करेंगे तो हमारा निकल जाएगा कितना समय लगा रहा है इन ऑर्डर टू मेक n2 मीन्स n नंबर ऑफ डिलक्स डॉल। ओके, अब इसका बोल रहा है कि मैक्सिमम कितना दिया हुआ, डेट इज 2000 पर डे दिया, मीन्स पर डे की बात हो रही है, डेट इज 2000 ही आपका होगा। ठीक है, ये 2000 कैसा है बच्चों, ये आपका इंडिकेट कर रहा है डेट इज कितना समय लगे रहा है। देखिए यहाँ पे पढ़ रहा है द कंपनी वुड हैव अ टाइम टू मेक अ मैक्सिमम ऑफ 2000 पर डे। 2000 पर डे मीन्स क्या, एक दिन में कितना बना रहा है, डेट इज 2000 पर डे। ठीक है, जब हम लोग ये कंडीशन कर ले। अगला बोल रहा है, देखो अगला बोल रहा है द सप्लाई ऑफ अ प्लास्टिक इज सफिशिएंट। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट, द सप्लाई ऑफ अ प्लास्टिक इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस ऑफ 1500 डॉल्स पर डे वेन दे आर कॉम्बाइंड, मीन्स ए प्लस बी को जब देख यहाँ पे ये 2000 जो था वो इंडिकेट कर रहा था आपका, जब हम लोग ऑर्डिनरी डॉल की बात करें, जब ऑर्डिनरी डॉल बनाएंगे तो हम लोग कितना समय लगेगा, डेट 2000। ठीक है, तो ये 2000 तो मैक्सिमम हो गया ना चाहिए, जब कि हम लोग क्या करें, ऑर्डिनरी डॉल भी बना रहे हैं और यहाँ पे डिलक्स डॉल की बात हो रही है, तो यहाँ पे n1 + 2 n2 क्या होगा, डेट इज लेस देन और इक्वल टू 2000। ओके, नाउ दूसरा है द सप्लाई ऑफ प्लास्टिक इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस 1500 डॉल्स पर डे। तो मान लेते हैं कि ये वाला और ये वाला दोनों को कंबाइन कर दें, मीन्स अगर मान लेते हैं n1 मीन्स n1 नंबर ऑफ डॉल हो गया, डेट इज comes under the ordinary doll। n1 क्या है, that is number of doll that is manufactured by the toy company, और ये इंडिकेट कर रहा है n1, और n2 हमारा इंडिकेट कर रहा है that is the number of doll that is manufactured by the toy company in order to make the deluxe doll। अब ये दोनों को जब बना रहे हैं तो हमारा कितना डॉल बनेगा, that is about 1500।
ये तो बोल रहा है मैक्सिमम, डेट इज ए प्लस बी को जब कंबाइन करेंगे तो हमारा मैक्सिमम डॉल कितना बनने का चांसेस है, डेट इज लेस देन और इक्वल टू 1500। ओके, तो ये हमारा दो इक्वेशन हो गया बच्चों। फिर से मैं समझा देता हूँ, ये पहला जो स्टेटमेंट था वो जब हम लोग क्या करेंगे और जब ऑर्डिनरी डॉल से बनाएंगे तो कितना ले रहा है, डेट इज हमारा 2000 डॉल बनेगा। पर कंडीशन क्या है कि ये जो N1 जो डॉल है और N2 जो डॉल था वो 2 टाइम्स ज़्यादा समय ले रहा था, इसलिए हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे कितना, ये आपका पर डे कितना बनने का चांसेस होगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये आपका एन एक ऑर्डिनरी डॉल बनाने का समय अगर एक है और तो एट द सेम टाइम ये दोगुना समय ले रहा है ना, पर आपका यहाँ पे ये दे दिया कि दैट इज टाइम टू मेक अ मैक्सिमम ऑफ 2000 पर डे। ओके, तो ये आपका स्टेटमेंट समझ आ गया ये आपका कैसे आया है। ठीक है, अगेन आपका दूसरा स्टेटमेंट आपका ये समझ आ गया होगा। अब अगला देख लेते हैं, द डिलक्स डॉल वर्जन रिक्वायर्स अ फैंसी ड्रेस। देखो मान लेते हैं डॉल बना लेते हैं सपोज, इस डॉल को एक कपड़ा भी चाहिए पहनाने के लिए, कपड़ा चाहिए ना जी, कपड़ा पहनाने चाहिए तो कपड़ा चाहिए, तो कपड़ा आपका दिया हुआ दैट इज रिक्वायर्स अ फैंसी ड्रेस ऑफ विच देयर आर ओनली 600 पर डे अवेलेबल। मीन्स आप यहाँ से बोल सकते हैं कि N2 का जो वैल्यू होगा, ये जो N2 का जो वैल्यू होने वाला है डेट इज ऑलवेज लेस देन 600। ओके, क्यों, क्या कि आपके पास जो फैंसी ड्रेस है वो 600 ही अवेलेबल है, तो 600 अवेलेबल है, आपको कंप्लीट डिलक्स डॉल चाहिए तो आपको 600 बनाना पड़ेगा तभी आप फुलफिल कर पाइएगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगा, तीसरा कंडीशन हमारा हो जाता है डेट इज N2 इज लेस देन 600। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हमारा अगला स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, इफ द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 3 रुपया, मीन्स अगर ऑर्डिनरी डॉल बेचता है कंपनी 3 रुपये, एक डॉल बेचने पे 3 रुपये कमाता है और डिलक्स डॉल बेचने पे 5 रुपये कमाता है, तो वी हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, वी आर गोइंग टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो यहाँ पे देख सकते हैं डेट इज ए एंड बी हाउ मेनी, अब हमको आपको बताना है कि N1 का वैल्यू क्या होगा और N2 का वैल्यू क्या होगा, इन दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस पर डे इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है, ये तीनों को यूज़ करते हुए आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड पे आ जाते हैं। ग्राफिकल मेथड सिंपल सी बात होती है, जब ग्राफिकल मेथड बनाओगे बच्चों तो हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आपको क्लास में कि मान लेते हैं कोई x1 बाई ए प्लस y1 बाई बी इक्वल टू 1, ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन है। तो इस फॉर्म, पहले कोई भी अगर इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, ये आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको आप क्या करिए, इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए, आपको क्या करना है, इस पूरे को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इसमें कन्वर्ट करने से फ़ायदा क्या होगा बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये अगर x के नीचे a है तो आपका ये अगर x एक्सिस है तो यहाँ पे आपका a हो जाता है, और ये अगर y के नीचे b है तो ये आपका b हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा, और b आपका यहाँ पे y एक्सिस पे लाई करेगा। अब ये जो दो पॉइंट निकल गए, ये दो पॉइंट को आप क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, अब हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि N1 आपका क्या, यहाँ पे मान लेते हैं ये N1 आपका एक्सिस ये इंडिकेट कर रहा है, N2 आपका एक्सिस ये आपका N2 एक्सिस ये इंडिकेट कर रहा है। ओके बच्चों, अब देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे आराम से, ये जो पहला इक्वेशन को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, पहला इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, डेट इज देखो N1 प्लस 2N2 इसको, अब देखिए यहाँ पे इनइक्वालिटी से बात हो रही है, इनइक्वालिटीज हम लोग अभी नहीं कंसिडर करेंगे, हम लोग ग्राफ बनाने के बाद क्या करेंगे, इनइक्वालिटीज को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, सिंपल से हम लोग पहला इक्वेशन को लेकर के हम लोग सिंपल से बराबर कर देंगे, डेट इज 2000। ओके बच्चों, और यहाँ 2000 के पास कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा हमारा, तो N1 बाई कितना हो जाएगा, डेट इज 2000 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे कितना, डेट इज N2 बाई कितना 1000 हो जाएगा, N इक्वल टू 1। तो ये आपका देखिए इस फॉर्म में आ गया ना जी बच्चों, ये आप देख सकते हैं, इसको इससे रिलेट कर सकते हैं, आप आराम से रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़ायदा क्या हो रहा है ना बच्चों, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आराम से इक्वेशन यहाँ पे मान लेते हैं 2000, ये आपका 2000 इंडिकेट कर रहा है और ये आपका इंडिकेट कर रहा है मान लेते हैं 1000। ओके, तो आप आराम से क्या करिए, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला दीजिए, तो ये आपका क्या इंडिकेट किया है, डेट इज लाइन इंडिकेट किया। ठीक है, अब अगेन हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका इक्वेशन नंबर 2 है उसको कंसिडर करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 को कंसिडर करने के लिए सिंपल से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, N1 प्लस N2 इसकल टू क्या हो जाएगा, डेट इज 1500 हो जाएगा, अब 1500 नीचे के बगल में 1 हो जाएगा, ये 1500 उठा के नीचे फेंक दीजिए, तो N1 बाई कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, N2 इसकल टू कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, और इसकल टू 1 हो जाएगा। ओके बच्चों, अब यहाँ पे 1500 आपका यहाँ पे लाई करने वाला है बच्चों, और यहाँ पे आपका लाई करेगा, डेट इज 1500 यहाँ पे लाई करेगा। अब क्या करिए, यहाँ पे सिंपल सा आपको ग्राफिकल लाइन खींचना है, तो ये पॉइंट आपको मिल गया और ये पॉइंट आपको मिल गया, तो ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को आप क्या करिए, यहाँ से इसको मैच करा दीजिए। ठीक है, अब एक और आपके पास एक और पॉइंट आपका है, डेट इज N2 इक्वल टू 600, N2 इक्वल टू 600, ये अगर इक्वेशन को फुलफिल करना होगा तो N2 इक्वल टू सिंपल सा क्या करना है, डेट इज 600। तो N2 कहाँ पे लाई करेगा, ये आपका एक्सिस N2 है, तो 600 कहाँ पे होगा, मान लेते हैं यहाँ पे होगा N2 इक्वल टू 600। ठीक है, ये आपका 600 हो जाएगा, और ये आपका पैरेलल टू क्या हो जाएगा, डेट इज N1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका पॉइंट निकल गया। ठीक है बच्चों,
अब आपको क्या करना है, इनइक्वालिटीज़ को आप कैसे यूज़ करेंगे। हम लोग तो इक्वेशन लाइन ग्राफिकल बनाने में ग्राफ का जो ग्राफ बनाए हैं बच्चों, तो ग्राफ बनाने में क्या है कि इनइक्वालिटीज़ को हटा के इक्वल टू कर दिए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग इक्वल टू किए। अब क्या करना है, ग्राफ बनने के बाद हम लोग इनइक्वालिटीज़ को यूज़ करना है कहाँ, किस साइड पे हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इक्वेशन नंबर 1 को कंसिडर करते हैं। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है। ओके बच्चों, अब देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर में 1 में देखिए, इक्वेशन नंबर में 1 में क्या क्या जीरो, ये जो जीरो है ओरिजिन, इस वैल्यू को जीरो जीरो पुट कर दे, यहाँ जीरो पुट करिएगा, यहाँ जीरो पुट करिएगा, तो हमारा वैल्यू देख सकते हैं कि 2000 इज लेस देन जीरो। मतलब अगर कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो आपको यहाँ से, अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो आपको सिंपल सा है कि ये यहाँ पे लाई करने वाला है, किस साइड लाई करना है, इस साइड लाई करने वाला है, ठीक बच्चों। अगर यहाँ पे जीरो जीरो पुट करिएगा तो अगेन हमारे यहाँ से ही पता चल गया कि ये हमारा इसी साइड लाई करेगा, ठीक है। और लास्ट वाला देखिए यहाँ पे क्या है, n2 इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे भी हमारा इसी साइड लाई करना नीचे, ठीक है। तो अब देख सकते हैं पूरा जब हम लोग सॉल्व किए तो अब आराम से यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि पूरा हमारा कौन सा ग्राफ लाई करने वाला है, ये पूरा हमारा, ये पूरा शेडेड रीजन हमारे क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपको यहाँ पे पॉइंट देख सकते हैं बच्चों, पॉइंट क्या है, यहाँ पे पॉइंट आपके पास देख सकते हैं कौन कौन सा पॉइंट लाई करेगा। ये आपका मान लेते हैं हमारा पॉइंट ए हो गया, ठीक है। ये आपका पॉइंट बी है, ये आपका पॉइंट सी है, ये आपका पॉइंट डी है, और ये पॉइंट आपका ई है। तो ये पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा बच्चों। तो मान लेते हैं पॉइंट ए अगर निकालते हैं, ठीक है, इस पॉइंट ए निकाल लेते हैं, पॉइंट बी निकाल लेते हैं, पॉइंट सी निकाल लेते हैं, ठीक है, और पॉइंट डी निकालेंगे और पॉइंट ई निकालेंगे। ओके बच्चों, तो पॉइंट हम लोग यहाँ पे, अगर पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, जब पॉइंट ए निकालना होगा तो पॉइंट ए का वैल्यू तो आसाम से निकाल सकते हैं, डेट इज 1500,0 हो जाएगा। पॉइंट बी और सी निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डी का वैल्यू अगर निकालना है तो आप देख सकते हैं डेट इज 0,600 हो जाएगा, और ई का वैल्यू तो आपका 0,0 ही होगा। अब बी अगर मान लेते हैं कि बी का पॉइंट निकालना है, तो बी का पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर देंगे। तो अब देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या था, डेट इज n1 प्लस 2n2 इक्वल टू कितना था, 2000 था, और हमारा n1 प्लस n2 इक्वल टू कितना था, जैसे 1500 था। अब इसको सॉल्व करिएगा तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, डेट इज n1 n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेट इज 500 हो जाएगा, ठीक है। और हमारा n1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, n1 इक्वल टू 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप आराम से b का वैल्यू क्या निकालें आप, डेट इज n1 इक्वल टू 1000 और 500। ओके बच्चों, अब b इक्वल टू हमारा, ये हमारा एब्सिसा हो गया, ये ऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। अगेन अगर c निकालना, यहाँ पे अच्छा से लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपके यहाँ पे कितना है, डेटे से 1000 आया और कोमा 500 आया। अब अगेन अगर हम लोग सी का पॉइंट निकालना हो, सी का पॉइंट निकालने का काफ़ी आसान तरीका, सी अगर ये पॉइंट है तो यहाँ इस पॉइंट में हम लोग ये जो पॉइंट को इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारा ऑलरेडी पता है कि इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू 2 इंटू n2 इक्वल टू 2000 है, और n2 का वैल्यू हमारा ऑलरेडी दे देगा 600। जब 600 यहाँ पुट करिएगा तो 6 दूनी 1200 हो जाएगा, मीन्स 2 इंटू 600 होगा। और इसको उठा के इस साइड फेंकेंगे तो n2 का वैल्यू कितना आएगा, 800 आएगा। कितना आएगा, 800। तो ऑलरेडी सॉरी, यहाँ पे n1 का वैल्यू कितना आएगा, 800 आएगा, यहाँ पे 600 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, जब हम लोग 600 यहाँ पुट के 6 दूनी 1200 हो गया और 800 हो गया, ठीक, 2000। तो ये आपका 3 पॉइंट निकल गया। अब क्या करना है बच्चों, आपको क्या करना है, ऑलरेडी आपको पता है कि किसको मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइजिंग का हमारा इक्वेशन क्या निकाले थे, मैक्सिमाइजिंग का इक्वेशन निकाला था हमारा, डेट से जेड इजकल टू यहाँ पे हम लोग निकाले थे, यहाँ पे देख 3 रुपये कमा रहा है एक ऑर्डिनरी बॉल बेचने पे, और 5 रुपये कमा रहा है डेट से डीलक्स बॉल बेचने पे। तो हम लोग यहाँ पे जेड का वैल्यू निकाल सकते हैं, डेट से 3 इंटू n1 प्लस कितना हो जाएगा, 5 इंटू n2। तो अब ये वाला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को क्या करना है, जेड मैक्स करना है। इस इक्वेशन को क्या करना है बाबू, जेड मैक्स करना है। तो आप क्या करिए, फिर से आराम से इसको उठा के इस साइड लिख लीजिए, ठीक है। और ये हमारा इक्वेशन था, इसी को उठा के यहाँ लिख दीजिए आप। तो ये वाला आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज़ करना है। तो इसको मैक्सिमाइज़ करने का सिंपल सा जेड मैक्स अगर लिखना चाहते हैं, जेड मैक्स कहाँ पे होगा, तो जेड मैक्स लिखने का तरीका यहाँ पे आप पुट करिए, ये जो ए का वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, n1 का जगह n2 की जगह। तो यहाँ पे सीधा सीधे आपका 15 45 हो जाएगा। जेड मैक्स का वैल्यू, पहला वैल्यू है 45 है। दूसरा वैल्यू कितना आएगा, डेट इज अगर यहाँ 3000 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, मीन्स 5500 रुपये हो जाएगा, मीन्स 5500 रुपये हमारा मैक्सिमाइज हुआ दूसरा पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट पे देख लिए 8 24 हो गया, 6 25 30 हुआ, तो 24 और 30 कितना हो जाएगा, डेट इज 54 हो गया। कितना होगा, डेट इज 54।
ठीक है। और अगर डी का वैल्यू पुट करते हैं डेट इज 6×5 30 हो गया, मतलब कितना हो जाएगा 6×5 3000 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में तुम्हारा 0 हो जाएगा। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो किस पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू आया, हमारा इस पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू डेट इज हमारा n1 इक्वल टू वैल्यू कितना है, n1 इक्वल टू आपका 1000 आया होगा। और n2 का वैल्यू आप देख सकते हैं कितना है, डेट इज 500 आया बच्चों। तो ये आपका मोटा मोटी आपका निकल गया कि हमारा किस पॉइंट पे मीन्स कितना नंबर ऑफ ऑर्डिनरी बॉल बनाना है, कितना नंबर ऑफ डिलक्स बॉल बनाना है इन ऑर्डर टू गेन द मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके बच्चों फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। बच्चों अगर सेशन आपको अच्छा लगता है प्लीज़ सेशन को लाइक करिए, और इसी तरह मैं वीडियो डालता रहता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, तब आपको पता चलेगा मैं जो अपकमिंग वीडियोज़ होगा वो आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।